जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस सप्ताह दिनांक 7 मार्च से 12 मार्च तक रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो गतिविधि हमें प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार मैंने रजिस्टर तैयार कर दिया है। डे वाइज रजिस्टर है, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी रीडथॉन गतिविधियाँ शामिल की गई हैं, मैंने उनको भी रजिस्टर में स्थान दिया है। रीडथॉन के अलावा उसमें पठन के बाद जो गतिविधियां हैं वो भी दी गई हैं, विद एग्जाम्पल दी गई हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 7 मार्च से 12 मार्च तक जो सप्ताह चलेगा उसका रजिस्टर जो मैंने बनाया है वो शेयर कर रही हूँ। दिन सोमवार दिनांक 7/3/2022 को समूह 1, 2 व 3 सभी के लिए है कि रीडथॉन एक्टिविटी के अंतर्गत रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाएंगे। ये बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को बनाना है। समूह 1 के लिए कविता सहज पुस्तिका से छुन 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 भाई पकौड़ी तक जो एक पहले पेज पर कविता दी गई है वो है। और समूह 2 व 3 के लिए पुस्तकालय की एक पुस्तक है अंडे ही अंडे, उस पर उसकी कहानी बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा बाल वाटिका में जूते और मोजे, कक्षा 1-2 के लिए एक गेंद उछली, कक्षा 3-4-5 के लिए नानी का बगीचा, कक्षा 6-7-8 के लिए इफ द लाइट वेंट आउट। अभिभावक कैलेंडर में अभिभावक बच्चों को पूछें उनके नाम में कितने अक्षर हैं और नाम के हर अक्षर के शुरू होने वाले अक्षर से 4-5 शब्द बच्चे बताएं व कॉपी में लिखें। जैसे कोई नाम है रानी, तो रानी में आया रा और ना, तो रा से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे रस्सी, रथ आदि। ना से नल, नीर, नीला, इस तरह के शब्द बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। दिनांक 8 मार्च 2022 दिन मंगलवार को बाल वाटिका में बड़े गुब्बारे की कहानी और सहज पुस्तिका से कौवे की भूख, कक्षा 1-2 के लिए भी सहज पुस्तिका से कौवे की भूख और जो गतिविधि है वह है सोना की नाक बड़ी तेज। कक्षा 3-4-5 के लिए टेसू राजा बीच बाजार और सहज में से माही और सुरेश की पतंग। कक्षा 6-7-8 के लिए काइलीज रेड शूज़ और पुस्तकालय की पुस्तक में से पोंगल पोली कहानी बच्चे पढ़ेंगे। अभिभावक अपने बच्चों से अपने पास के गांव या शहर के बारे में बातचीत करें कि उनके बारे में उन्होंने क्या क्या सुना है। उनसे पूछें कि अगर वे वहां जाएं तो क्या देखना पसंद करेंगे और क्यों। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बुधवार को यानी कि 9 मार्च को बाल वाटिका में परेशान पहिया और सहज की कहानी है रेलगाड़ी। कक्षा 1-2 के लिए बनी और ठनी और सहज में से रेलगाड़ी। कक्षा 3-4-5 के लिए कहाँ गया पिचकू, ये गतिविधि है और सहज 2 में से बंदर का चश्मा। कक्षा 6-7-8 के लिए हाइड एंड सीक और सहज 3 में से देखेंगे तोता। ये आपके विद्यालय में होंगी, आप सहज में से भी दे सकते हैं, और यदि आपके पास कोई अन्य किताब है, कोई ऑनलाइन कहानी या कविता है, आप वो भी पढ़वा सकते हैं बच्चों से। अभिभावक अपने बच्चों को ताजमहल का चित्र दिखाकर उनसे चर्चा करें कि ये चित्र किसका है और ये कहाँ पर स्थित है, इसको देखने दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं। ताजमहल 7 आश्चर्यों में से एक है, आप सभी जानते हैं, तो इसके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। 10 मार्च दिन गुरुवार को बाल वाटिका में लालची कुत्ता और सहज 1 से जलेबी। कक्षा 1-2 के लिए हाँ छू और सहज में से मेढकी और चिड़िया, या आप जलेबी भी सुनवा सकते हैं बच्चों को। कक्षा 3-4-5 में मकड़ी की कहानी और सहज में से सर्र सर्र सर्र। कक्षा 6-7-8 के लिए हवा और सूरज और सहज में से सर्र सर्र सर्र। पेरेंट्स अपने घर गांव के आसपास कौन सी नदी, तालाब, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान या समुद्र है, इसके बारे में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। 11 मार्च को बाल वाटिका में भालू चला मछली पकड़ने और सहज 1 में से तितली। कक्षा 1-2 के लिए अनु और टिमटिमाते तारे और सहज में से जलेबी। कक्षा 3-4-5 के लिए काइलीज रेड शूज़ और कक्षा 6-7-8 के लिए नीमास बर्थडे, और दोनों ग्रुप के लिए सहज 2 में से मोनू बछड़ा नामक कहानी पढ़वाई जा सकती है। पेरेंट्स बच्चों से कहें घर पर जितने भी फल खाएं उनके बीज जमा करें और उनको एक साथ मिट्टी में बो दें। देखें कि कौन सा बीज कितने दिन में उगता है। अब 12 मार्च दिन शनिवार बाल वाटिका में गुड़िया की बिल्ली। कक्षा 1-2 के लिए गांधी की जयंती। कक्षा 3-4-5 के लिए वह हंस दिया।
कक्षा 6, 7, 8 के लिए बंदर की पूंछ, ये गतिविधियां हैं। समूह 1 के लिए कोई भी पसंद की कहानी बच्चे चुनेंगे और उसको पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने चुना है लालची कुत्ता। समूह 2, 3 के लिए अंडे ही अंडा, ये एक किताब है पुस्तकालय में, उस पर चर्चा करेंगे। तो समूह 2 के बच्चे केवल चर्चा करेंगे और समूह 3 के बच्चे चर्चा और समीक्षा के साथ साथ उसे लिखेंगे भी। पेरेंट्स, कल्पना करें कि बच्चों ने मिट्टी का घड़ा बनाया और उसमें से एक निकला जिन। जिन कौन होता है? जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। तो बच्चे जिन से कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे और क्यों? आप बच्चों से पूछें कि आप जिन से क्या मांगना चाहेंगे और वो जो मांगना चाहेंगे तो वो क्यों मांगना चाहेंगे, इस तरह की उनसे चर्चा करें। रेगुलर गतिविधि के बाद पठन के उपरांत जो गतिविधि है समूह 1 के लिए, उसमें है कि पढ़ी हुई कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत बच्चे स्वयं लिखेंगे। इस बार जो उन्होंने कहानी दी है उसका नाम है मछलियों की चालाकी। ये कहानी उन्होंने उसमें दी है। समूह 2 और 3 के लिए है कि मनपसंद कहानी की किताब का नया एवं पुराना कवर पेज बनाने के लिए कहें, और जो कहानी उन्होंने दी है वो है चूहा और चिड़िया। साप्ताहिक गतिविधि समूह 1 के लिए है मंथली थीम, यानी कि मासिक विषय। कोई भी थीम, जैसे कि वीर पुरुष, स्वच्छ भारत, नारी शक्ति, मिशन शक्ति, प्रसिद्ध खिलाड़ी, शहीद, खेल आदि पर चर्चा करें। ऐसा कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोरोना पर भी चर्चा कर सकते हैं। और ये मासिक थीम आप बच्चों के साथ इस तरह चर्चा करें कि उसके बारे में उनका ज्ञान बढ़े। समूह 2 इसके लिए है रीडिंग पोइट्री, यानी कि कविता पढ़ना। कोई भी कविता आप पढ़वा सकते हैं। मैंने ली है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता आंसू। और इसके बाद आप बच्चों से कहें कि वो प्रयास करें कि वे स्वयं भी कविता बनाएं। छोटी छोटी कविताएं बच्चे बना कर लाएँ और उसमें जो गलती हो उसको सुधारें। समूह 3 के लिए है रीडिंग फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन। वैसे तो किसी भी राज्य का आप विषय ले सकते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं तो हम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ कोई भी एक विषय ले सकते हैं। मैंने लिया है कृषि। बच्चे कृषि पर शोध करें, उसके बारे में पढ़ें, जहाँ से भी पाठ्य सामग्री उन्हें मिले वो उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, फिर उसे कक्षा में पढ़ें। 2 छात्र एक साथ मिलकर ये काम करेंगे, मतलब ये काम जोड़ी में होना है। तो 2-2 छात्र के पेयर बना दिए जाएं। हर जोड़ी कोई भी विषय ले सकती है, वो जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में वो कोई भी विषय लेकर उसकी पाठ्य सामग्री इकट्ठी करें। तो ये था इस हफ्ते का रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।